तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था दो एंशंट बीइंग एक दूसरे से बहुत भयंकर फाइट कर रहे थे। इस फाइट में एंशंट वॉर ड्रैगन की जीत हुई थी। यह देखकर हेवन टाइम फिनिश ट्राइब के लोग वहां से भाग गए थे। पर उसके बाद सिएरगेई दूसरे ट्रेजर्स की तलाश में पिल हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर उससे पिल बीस्ट मिलता है। पर इससे पहले कि वह लोग वहां से निकलते, वहां पर मिस्टीरियस गर्ल आकर उस पिल बीस्ट को छीन लेती है। अब आके दो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मिस्टीरियस गर्ल के हाथों में वह पिल बीस्ट होता है। पिल बीस्ट मिस्टीरियस गर्ल के हाथों से भागने के लिए छिपा रहा होता है। इसके एक्शन को देखकर लग रहा होता है जैसे सिएरगेन के पास वापस आना चाहता है। जिसके बाद हम लोग सिएरगेन को देखते हैं। सिएरगेन कहता है तो ये दोबारा से तुम हो। जियान भी इसको देखकर गुस्सा जाती है, कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मुझे याद है तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी और तुम अब मेरे सामने आ गई हो। पीछे से किंग चान चिल्लाते हुए आता है, इसके ऊपर हमारे वर्ड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वह अटैक करने जा रहा था लेकिन सिएरगेन उसे रोक देता है। सिएरगेन कहता है लेडी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे वह पिल बीस्ट दे दो और हम लोग इस मैटर को यहीं पर खत्म करेंगे। पर सिएरगेन की यह बात सुनकर वह लेडी पिल बीस्ट को अपनी स्टोरेज रिंग में रखी और कहती है बकवास की बातें कहना बंद करो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। कहते हुए वह लेडी अपने हाथों को झड़कती है और हवा में बहुत सारे ग्रीन पोर्टल से अपीयर होते हैं। हम देखते हैं इन पोर्टल से बहुत सारे स्ट्रैंग एक्सपर्ट्स बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते उन लोगों की बरह की टीम सीआईएन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर सीआईएन की टीम थोड़ी सी घबराती है, पर सीआईएन उन लोगों को गौर से देखता है। देखते ही सीआईएन समझ जाता है कि इन लोगों के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, मतलब कि ये सारे जो इंसान हैं अभी भी जिंदा है, पर इनके सोल को कैद कर दिया गया है और उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं। ये वुमन जिस भी मेथड का इस्तेमाल कर रही है वह मेथड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, अजीब है और इस तरह की तकनीक मैंने आज तक नहीं देखी। नीचे से मुकिन जो ये सब कुछ देख रही थी देखकर शॉक होते हुए कहती है ये सारे लोग तो 9 सीरीज डीप ग्राउंड पैटर्न ट्राइब के लोग हैं। जान हासुन जी भी साथ में कहते हैं मैं देख सकता हूँ इस टीम में दो जोन है। पर यहाँ इनकी बात खत्म ही हुई थी कि वह मिस्टीरियस लेडी इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। सभी पपेट्स जेडन की टीम के ऊपर अटैक करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि सबसे पहले कुत्ता है और वहां पर एक टक्कर से बड़ा सा स्पेस क्रैक हो जाता है। देखते ही देखते उनकी पूरी टीम दूसरी टीम के ऊपर अटैक कर देती है और वहां पर एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो दो जोन हैं उनके ऊपर जूनजी और डॉक्टर हमला कर रहे हैं। बाकी के जितने भी दोस्तों के पिक्सार के लोग हैं उनके ऊपर जिहाद या जान और मुकिन हमला कर रही है। सभी लोग अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं। स्पेस ब्रेकिंग बैटल हो रहा है, पर क्योंकि चैनल की टीम नंबर्स में कम है सभी लोग इस फाइट में इन्वॉल्व हो गए हैं और वहीं वो मिस्टीरियस वुमन अभी भी पूरी तरह से खाली है। अब क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट मौका है इसीलिए मिस्टीरियस वुमन वहां से तुरंत ही मौका पाते ही माई स्टॉ का पाते ही भागती है। वह यहाँ से निकलकर असेंट रूइंस से बाहर जाएगी, पर इस फाइट के बीच में ही जियान की नजर उस लेडी पर पड़ जाती है और वह चिल्लाकर बताती है कि वह लेडी बिलवेश को लेकर भाग रही है। चाहे जो यहाँ पर स्ट्रैंग एक्सपर्ट से लड़ रहा था उन लोगों को अपने आप से दूर करता है और लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके तुरंत ही वह उस लेडी की ओर भागता है। किसान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। वह बहुत जल्द हॉल में पहुंच जाता है और तब ऊपर से उनको वह मिस्टीरियस लेडी दिखाई देती है जो कि यहाँ से निकलने वाली होती है। एक बार फिर से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और सीधा उस लेडी के ऊपर चार्ज करता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बहुत जल्द उस लेडी को कैचअप करने वाला है। पलक झपकते ही यूनिट्स के पास पहुंच जाता है, उसको पकड़ने वाला होता है, पर लेडी से इनको देखती है और बच जाती है। लेडी समझ चुकी है कि चैन को हराए बिना वो यहाँ से निकल नहीं सकती, इसीलिए अब उस चैन के ऊपर अटैक स्टार्ट करती है। वो लाठों से के ऊपर किक चलाती है पर उसके पैरों को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। दोबारा फिर से वो के पास आती है और तब इन लोगों के बीच धमाकेदार बैटल होता है। जिस तरह से ये से फाइट कर रही है देखकर समझ में आता है कि इस लेडी की भी स्ट्रेंथ लेवल पर है और वो उसे को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन चहन इसको हराने के लिए फिर अपने गॉड सील टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। गॉड सील टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म है। गॉड सील टेक्निक लेडी तक पहुंच जाता है। लेडी उससे बचने के लिए अपने एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करती है, एक बैरियर बनाती है। पर गॉड सील टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म उसके लिए इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इसे रोक नहीं पाती और ब्लास्ट होता है और वो लेडी पीछे उड़ जाती है। उसके सिर से उसका हैट नीचे गिर जाता है। भागने लगती है लेकिन उसका पीछा करते हैं। अगले ही पल अपने रूलर स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है तो वो लेडी अपना एक तलवार निकालकर चेक के रोलर स्वॉर्ड के अटैक को रोक देती है और तब हम लोग इस कोलिजन से निकलने वाले रेडिएशन को देखते हैं। इस एनर्जी से यहाँ का पूरा स्पेस क्रैक हो जाता है। बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है। देखने में आता है कि दोनों की ही पावर बहुत ज्यादा है। शयन कहता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती, मुझे वो पीली पीसट दे दो। पर वो लेडी और भी ज्यादा घमंड के साथ चैन से कहती है सपना देखना बंद कर। पर ये बात सुनकर तो शयन और ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद वो लोग एक खतरनाक स्वॉर्ड बैटल लड़ने लगते हैं। लड़की इस चैनल के अटैक्स को रोक दे रही थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि ये लड़की काफी ज्यादा ट्रेंड है। कभी बैटल जमीन में हो रही थी तो कभी आसमान में। यहाँ पर ब्लास्ट दिख रहे थे पर इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। इन लोगों की फाइट से ये पूरा हॉल एरिया हिल उठा है। ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चल रही है। ये लेडी यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तब चैन उसके आगे आते हुए इसके ऊपर 20 तालिस्मान अटैक से हमला करता है। चैन इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहता था। वो लेडी से इनके अटैक को देकर अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल स्लाइस अटैक करती है पर उसके स्लाइस अटैक के इस तालिस्मान अटैक के ऊपर कोई काम नहीं आते और तब वो तालिस्मान अटैक उस लेडी को हिट करता है। हम देखते हैं वो लेडी अपने हाथों से उसे अटैक को रोक देती है पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं चैन का अटैक तो डिस्ट्रॉय होता ही है,
साथ ही साथ वो लेडी उस फोर्स से पीछे धकेल दी जाती है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर इससे पहले कि वह संभल पाती है, चैन फिर से उसके पास आता है और उसके ऊपर एक और तगड़ा अटैक कर देता है। चैन के इस अटैक से वो लड़की सीधा जाकर दीवार से टकराती है। इस कोलिजन से उससे बेहद ज्यादा इंजरी होती है और वो नीचे जमीन में आ जाती है। पेट पकड़ लेती है क्योंकि चैन ने उसकी हड्डियां तोड़ दी, पर अभी भी चैन रुका नहीं है, उसे रिकवर करने का मौका नहीं देता है। अगले ही पल अपने तलवार को लेकर घूमते हुए इसके ऊपर अटैक करने आता है और हम देखते हैं कि लेडी झुके हुए कुछ मंत्र बोलती है और तब उस जगह पर एक फॉर्मेशन फॉर्म होता है। डेमन सोल स्नैचिंग चैन उस फॉर्मेशन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि वो इस फॉर्मेशन के अंदर आ गया है, वो फंस चुका है। और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहां पर उस लड़की की एनर्जी को पूरी तरह से कैद कर दी थी। मतलब कि ये चैन का सोल था जो कि उस लड़की के कैद में आ चुका था, जो इस फॉर्मेशन को देखता है, देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि शी यान ने इस तरह का फॉर्मेशन पहले कभी भी नहीं देखा था। 2 लेवल में होने के बावजूद भी ये लड़की उसके सोल को कैद कर ली। यान को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन यान कॉन्शियस है और क्योंकि वो अल्केमिस्ट है, उससे अपने सोल पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है और इसी वजह से कैद में होते हुए भी अपने बॉडी के अंदर किए वो 4 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। फॉर्मेशन जॉइन को जकड़ी हुई है, पर जो इनके हेवनली फ्लेम्स आते हैं और एक एक करके जब ये हेवनली फ्लेम्स यान के सोल में एंटर करते हैं, यान की सोल इतनी ज्यादा चार्ज हो जाती है कि एक एनर्जी वेब निकलती है और वो उसे कैद कर रहे हैं, फॉर्मेशन को तोड़ देती है। शिवायन फ्री हो जाता है। दोबारा प्रेजेंट में यान उस फॉर्मेशन के ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। फॉर्मेशन टूटता है, जिसके बाद सीधा अटैक उस मिस्टीरियस लेडी के ऊपर लगता है, चाहे साइल में उसके आर पार, और तब वहां पर हम लोग जोरदार धमाके देखते हैं। यान ने उसके ऊपर मल्टीपल स्लाइस अटैक किया था। ये अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अब ये लेडी कुछ भी नहीं कर सकती थी और इतने सारे हमले और करंट के झटकों के बाद वो लड़की हार मानकर नीचे गिरने लगती है। उसके फेस से उसका मास्क हट जाता है। फिर अगले पल यान उसके पास होता है, अपने तलवार को उसके फेस पर लगाकर कहता है, अब तुम मुझे वो बिल बिस्ट दे दो। ये लड़की हार गई थी, पर फिर भी वो स्टूडियो से हार मानना नहीं चाहती थी, वो बिल बिस्ट को देना नहीं चाहती थी। इसीलिए गुस्साते हुए सर्जन की ओर देखते हुए कहती है नहीं। पर जैसे ही वो स्टूडियो की ओर देखती है, यान उसकी आंखों में फ्लावर पेटल को पहचानता है। उसे पास के कुछ सीन याद आते हैं। शिवान शॉक हो जाता है, अपनी तलवार को हटाता है, कहता है मिस्टीरियस फ्लावर पैटर्न कह तुम। इसके बाद शॉक होते हुए कहता है, क्वीन की ये बात कहते ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है। वो लेडी सैनिक के मुंह से अपना नाम सुनकर शॉक थी। कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अब तो शयन और ज्यादा श्योर हो जाता है, कहता है तो ये सच में तुम हो। क्वीन लेन तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ जाता है, कहता है लिटिल गर्ल तुमने मुझे नहीं पहचाना। स्माइल कर रहा है, हाल बढ़ाया हुआ है, कहता है लिटिल गर्ल मेरे स्वीट स्वॉर्ड को देखो, शायद तुम इसे पहचान पाओ। लेडी चहन की तलवार को देखती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, याद करो जामा एम्पायर डेजर्ट मिशनरी ग्रुप, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्वीन लिन चैन को देखती है और देखते हुए उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर उठती हैं। क्वीन को भी वह सारे पल याद आते हैं जब स्टीवन ने उसकी मदद करी, उसे बचाया था। सभी लोग उन लोगों को खराब ट्रीट करते थे, पर चयन हमेशा उसका उत्साह बढ़ाता था, उसे अच्छे से ट्रीट करता था। चयन ने क्लीनेटू को समझाया था जब वह बहुत ही सैड थी कि उनको दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये दुनिया हमेशा तुम्हारा शोषण करना चाहेगी, हमेशा तुम्हें मोटिवेट, तुम्हें बुरा भला कहेगी, पर तुम्हें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, तुम्हें खुद के लिए जीना है। तो इनको वह सारे पल याद आ जाते हैं। इमोशनल होते हुए कहती है, जाओ यंग मास्टर। और इसी बात के साथ बैटल ऑफ हेवन का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये ऑनऑफिशियल एपिसोड था। इसके बाद आपके लिए एक और न्यू एपिसोड आएगी जो कि देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, जिसमें मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।